गुरुजी के पास गई और उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, क्यों? तो कहा, मैं परेशानी के मारे रात भर सो नहीं पाती, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। गुरुजी ने कहा कि तुम पहले अपनी सही पूरी बात बताओ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उसने कहा, गुरुजी मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरी देवरानी जेठानी हम 2 लोग हैं। मेरी जेठानी मुझे बहुत तंग किया करती थी और मैं हमेशा परेशान रहती थी, और क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मैं उनका कुछ कर नहीं पाती और वो हमेशा मुझे तंग करती। तो मैं हमेशा उपाय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी जेठानी परेशान हो जाए। तो एक दिन वो पार्टी से वापस आई और वो कमरे में गई और उसने ड्रेसिंग टेबल पे अपना कंगन निकाल के सोने के कंगन निकाल के उसने वहाँ रख दिया। और तभी किसी का फ़ोन आ गया और वो बाहर चली गई बात करने के लिए। मैं उसी समय उसके कमरे में उसे बुलाने के लिए गई, तब मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं था और ड्रेसिंग टेबल पे सोने के कंगन पड़े हुए थे। तो मैंने उसके दोनों कंगन उठा लिए और ये सोच करके कि वो कंगन तो मैं ले रही हूँ, जब वो खोजेगी उसको कंगन नहीं मिलेगा और वो खोजेगी और परेशान होगी तब मज़ा आएगा कि किसी को तंग करना क्या होता है। तो मैं इसको तंग करने के नियत से मैंने उसका कंगन उठा लिया और सोची कि 2 घंटे बाद रखूँगी और 2 घंटे में उसे वापस कर दूँगी जब वो बहुत परेशान हो जाएगी उसके बाद। पर उसने देखा कि वो जेठानी आई, कमरे में गई और वो भूल गई और रात हुई, सो गई। सुबह उसे याद आया कि अरे मैंने तो कंगन यहाँ ड्रेसिंग टेबल पे रखा था। फिर वो खोजने लगी, परेशान होने लगी और कह रही कि मैं उसे देख रही थी और जितना वो खोज रही थी, परेशान हो रही थी, रो रही थी, मुझे उतना ही मज़ा आ रहा था कि तू तो मुझे बहुत तंग करती है, मुझे बहुत परेशान करती है। आज पता चल रहा है कि आज अच्छा हो रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। कह रही कि मैंने सोचा अभी मैं आज नहीं दूंगी, आज तुम पूरा सारा दिन खोज लो, कल मैं इसके कंगन वापस कर दूंगी। और कह रही जब अगले दिन वो परेशान रही और मैं अगले दिन उसके पास कंगन ले करके गई। जब मैं दरवाजे तक पहुंची तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसे कंगन वापस करूंगी तब तो वो मुझे चोर कहेगी और पूरे घर में मुझे चोर चोर के नाम से सब जानने लगेंगे। तो मैं दरवाजे तक तो कंगन ले गई, पर वो कंगन मैं वापस लेके आई और अपने पास मैंने छुपा के रख दिया और मैंने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई। लेकिन वो कंगन आज साल भर से मेरे पास है और मुझे हर समय इस बात का डर रहता है कि वो तो मुझे, अगर उसे मैं कंगन देती हूँ तो मुझे चोर कहेगी और रखती हूँ तो ना मैं उसे यूज़ कर पा रही हूँ, ना दे पा रही हूँ, ना किसी को बता पा रही हूँ। इसी टेंशन में मुझे रात रात भर तक नींद नहीं आती है। आप गुरुजी बताइए आपके मैं क्या करूँ? तो गुरुजी ने कहा कि तुमने अपने पति को बताया है? तो उसने कहा नहीं, मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया। तो कहा कि तुम पहले अपने पति के पास जाओ और पति से सारी बात बताना कि कंगन चुराने का मेरा मतलब नहीं था, मेरा मतलब सिर्फ उसे तंग करने का था। और पति के बाद से तुम अगले दिन जा करके उस अपनी जेठानी को पूरी बात सच सच बताओगी और उसका कंगन वापस करोगी। तो उसने कहा लेकिन वो तो मुझे चोर कहेगी। तो कहा अगर तुम ये कंगन वापस नहीं करोगी तो इसी तरह तुमको शांति कभी नहीं मिलेगी, इसलिए तुम्हें कंगन तो वापस करना पड़ेगा। तो वो गई उसने अपने पति को सारी बात बताई और जा करके फिर उसने अगले दिन जेठानी से को उसने पूरी बात बताई कि मैं आपको तंग करने की नीयत से मैंने आपका कंगन उठाया और ये कंगन आप ले लीजिए। तो उसने कहा पहले तुम मुझे एक बात बताओ, 1 साल से ये कंगन गायब हुआ और मुझे लगा मैंने तो इस कंगन की आस छोड़ दी थी, आखिर तुम किसके कहने पे तुम मुझे ये कंगन वापस करने आई हो? तो बोली मैं अपने गुरुजी के कहने पर मैं ये कंगन वापस करने आई। मैं जहाँ सत्संग में जाती हूँ तो वो गुरुजी ने मुझे बताया, तो इसीलिए मैं वापस करने आई हूँ। तो बोली 1 साल बाद और मेरा कंगन वापस मिला तो मैं ऐसे गुरु के पास मैं भी जाऊँगी। तो बोले बिना गुरु के सत्मार्ग किसी को नहीं मिल सकता है और मन की शांति नहीं मिल सकती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वो उसकी जेठानी भी उसके साथ सत्संग जाना शुरू कर दी।